Hello learners, once again welcome back to my channel that is NT-UGC Net Paper to Education. As per the new syllabus, once again I am with you. We are studying unit number 3 A section. In that topic 7 Sigmund Freud's theory of personality, and last time we had already studied that. Today we are going to study about defense mechanism, that is how to deal with certain personality aspects and that an individual or as a child a person is facing, and how we can actually get in a defense mode, or we can actually get rid of all those emotional, you can say, sufferings. So Sigmund Freud's defense mechanism is really very important for your net examination. So without further ado, let's just start with today's session. And yes, if you haven't subscribed or liked my channel, then do like and subscribe the channel so that time to time आपको notifications भी मिलती रहे whenever I am coming up with new videos only for your particular examinations preparation. So let's just start with today's session. Now listen, chapter 3 deals with learner and learning processes. In that, growth and development topic, principles of growth and development, stages of growth and development, cognitive processes, stages of cognitive development, personality definition, theories of personality. In that, Gordon Allport, Sigmund Freud. Till this particular topic, we have already covered in detail. Today we are going to study about the defense mechanism given by Sigmund Freud. ठीक है? See, uh, as you can see on the screen, defense mechanism is a part, or you can see is a topic that has been suggested by Sigmund Freud's in his personality theory. What is defense mechanism? You could see on the screen. Defense mechanism is invented by the ego in an attempt to resolve the conflict between the ID and superego so that personality can operate in a healthy manner. अभी देखो, हमने आगे की वीडियो में ही समझा था कि तीन कॉन्सेप्ट होते हैं पर्सनालिटी के, इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के. आपने पढ़ा था एक आईडी, एक ईगो एंड थर्ड होता है सुपर ईगो. आपको मैंने पढ़ाया था. आईडी का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली आप एक्शन ले लेते हो. छोटे बच्चे अगर आप कोई फंक्शन में ले जाते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन में ले जाते हो, बहुत भूखा है, तो वो बर्थडे केक मतलब किसी और के फंक्शन में गया है और बर्थडे केक अभी कट भी नहीं हुई है एंड तुरंत वो खाने लगेगा. तो ये क्या है? तो दैट इज आईडी. वो कॉन्शियसली जो उसका माइंड कहता है वो करता है बिना सेकंड थॉट किए. तो दैट इज आईडी. ईगो क्या है? एक मीडिएटर का काम करता है. किनके बीच? तो आईडी और सुपर ईगो के बीच. ये क्या कहता है? ये आपको समझ देता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अभी खाना चाहिए या नहीं, इस तरीके से. सुपर ईगो क्या है? ये आइडियल स्टेट है. इसमें बोला गया है कि इंसान कॉन्शियसली सिचुएशन समझता है, उसको कैसे बिहेव करना है, उसके कल्चर अपब्रिंगिंग को भी वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस में लेता है और फिर उस तरीके से बिहेव करता है. ठीक है? तो डिफेंस मैकेनिज्म ये ईगो के फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और कहता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियसली किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि आईडी इमीडिएटली बिहेव नहीं करेगा. जो भी दिमाग में आया वो आप बिहेवियर में नहीं दिखाओगे. और सुपर ईगो आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आपके ऑब्जर्वेशन है, खुद के एक्सपीरियंस है, उनको भी काम में लेके आप अच्छे से कॉन्शियसली प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे. ठीक है? सो उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. हाउ योर माइंड इज एक्चुअली सॉल्विंग सर्टेन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड गेट यू आउट ऑफ इट पॉजिटिवली. उसके थोड़े टाइप्स है, वो भी देख लेते हैं. सबसे पहला है रिप्रेशन. रिप्रेशन मतलब कि रिप्रेस करना, दबाना, अनकॉन्शियसली पुशिंग डिस्टर्बिंग थॉट्स और फीलिंग्स आउट ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस. एग्जाम्पल देती हूँ. आप जब छोटे थे, सपोज आप जब छोटे थे और कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो गया है और वो भी बहुत खराब वाला, और डीप डाउन आपको उसका बहुत गहरा सदमा उस टाइम पे लगा था. जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपने धीरे 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 अपने दिमाग के साथ वो रिकवरी हो जाती है और आप वो इंसिडेंट भूल जा रहे हो क्योंकि वो अनप्लेजेंट था. आपको उसे पूरी लाइफ टाइम उसे अपने दिमाग में नहीं रखना है. सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर्स
और बाय योर माइंड इज लेटिंग यू टू गेट फ्री फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, तो उसे कहते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब कि यू आर रेफ्यूजिंग टू, यू आर एक्चुअली अनकॉन्शियसली पुशिंग द डिस्टर्बिंग थॉट्स और फीलिंग्स आउट ऑफ योर अवेयरनेस। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। A student who is constantly bullied by a classmate may unconsciously forget the encounters and avoid thinking about the person. बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्लास में बुली हो जाते हैं, पर वो उसका बचपन था, उसने बहुत कुछ देखा है, तो बड़े होके वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को दिमाग में रखना ही नहीं चाहता। तो वो एक खराब एक्सपीरियंस को दिमाग से डिलीट करना चाहता है और सब अनकॉन्शियसली वो हो भी चाहता है। तो दैट इज रिप्रेशन। फिर दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है रीडायरेक्टिंग द फीलिंग्स। रीडायरेक्टिंग द फीलिंग्स मतलब आप जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या जो इम्पल्स है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, वो थ्रेटनिंग सोर्स जो है उसको आप लेस थ्रेटनिंग टारगेट कर देते हो। जैसे कि कोई ऐसा आपका क्रिटिसिज्म टीचर ने दे दिया क्लास में जब आप छोटे थे, तो बच्चे के साथ क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर पे आके उसका छोटा भाई या बहन है उसके ऊपर निकाल देगा, क्योंकि क्लास में तो वो किसी के साथ झगड़ नहीं पाया जिसने उसको बुली किया है। तो दैट इज यू आर रीडायरेक्टिंग दैट फीलिंग। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ डिस्प्लेसमेंट का। घर में पेरेंट्स का कोई झगड़ा हुआ है, अब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब जब वो दोनों एक दूसरे के सामने विन नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते, तो वो जो गुस्सा होता है, सपोज मम्मी का गुस्सा या पापा का गुस्सा, वो उन्होंने अपने चिल्ड्रन पे उतार दिया। तो मतलब कि गुस्सा कहाँ का कहाँ उतर गया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्टिंग द फीलिंग्स। ठीक है। फिर थर्ड है रेशनलाइजेशन, यानी कि प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल, दैट मीन्स एक लॉजिकल वे में आप जो कि गलत है बट फॉल्स है एक्सप्लेनेशन, आप खुद को जस्टिफाई, बिहेवियर जो है आपका जो कि अनएक्सेप्टेबल है उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हो। A student who fails an explanation to make test because she or he did not undesirable behavior, study hard, etc. ये समझा देती हूँ मैं। सपोज एग्जामिनेशन में बच्चा फेल हो गया, टीचर पूछती है मैंने तो कितनी बार आपको समझाया था, ये कॉन्सेप्ट आपको आया भी था, आप फेल क्यों हो गए। तो बच्चा कहता है मैं इसलिए फेल नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैडम ने अच्छा पेपर नहीं निकाला था। तो वो खुद का लॉजिक इस तरीके से प्रेजेंट करता है जो कि गलत है, उस तरीके से कि सामने वाले को वो बिलीव करना करवाने की ट्रिक बनाता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, वो टीचर की गलती है। तो रैशनल वे में वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, हालांकि वो गलत ही है। सो दैट इज रैशनलाइजेशन, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म टू रन आउट ऑफ द गिवन सिचुएशन। फिर फोर्थ है डिनायल। रिलायबिलिटी सॉरी रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड टू। An alcoholic fails to make it sure to the acknowledge that he is individual's wishes addicted to alcohol, which means वो डिनाई करता है खुद का जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने में। एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है और कोई उसको कहता है कि अल्कोहल इज रियली वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, पर वो कहता है नहीं नहीं, ये तो पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इट इज नॉट दैट मच, आप एडिक्टेड नहीं हो अल्कोहल से। वो इंडिविजुअल की विश पे होता है, आप एक दिन के 5 कंज्यूम करो तो वो हेल्थ के ऊपर खराब असर नहीं करेगा, हालांकि करता है, पर वो डिनाई करता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। देन रिग्रेशन है, रिटर्निंग टू अ बिहेवियर। रिग्रेशन हमें ये बताता है कि आप जो पुराने जो बिहेवियर है उसके लिए आप रिटर्न हो रहे हो, यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड लाइक बिहेवियर जब है, जब आप एंशियस हो जाते हो या स्ट्रेस फील करते हो। जैसे कि एग्जांपल दूं, जब एक टिपिकली काम हाई स्कूल स्टूडेंट जो होता है, वो एक नए नए क्लासमेट आया होता है या फिर नए क्लास में वो खुद गया होता है, तो वो क्या करेगा, एक अलग से ही वो बिहेव करेगा, कांस्टेंट अटेंशन ट्राई करेगा कि मुझे मिले सबका, या उसके छोटे, उससे जो छोटे होंगे उसके सामने वो टेंट्रम्स थ्रो करेगा। तो मतलब कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर वो रिटर्न बैक हो रहा है उसके अंदर, या उस तरीके से वो बिहेव करता है। फिर है सिक्स्थ वन, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, थिंकिंग और बिहेविंग। यहाँ पे बोला गया है
रिएक्शन फॉर्मेशन में कि इस तरीके से बिहेव करते हो जो कि टोटली सच्चाई से ऑपोजिट है, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है। एग्जाम्पल कहती हूँ, एक स्टूडेंट है जो कि सीक्रेटली जेलस हो रहा है दूसरे स्टूडेंट के सक्सेस से कॉन्स्टेंटली, और नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहा है कि उसने ये तो वो है, उसके में कुछ नहीं है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है दूसरे बच्चे के लिए क्योंकि वो दूसरा सक्सीड हो रहा है और ये फेलियर हो रहा है। पर वो ट्राई टू कन्विंस देमसेल्फ दे डिसलाइक देम, और उस तरीके से वो खुद के मन को समझाता है कि नहीं, ये तो पढ़ाई नहीं करता, ये तो ऐसे ही वेला है, वो तो कैसे पास हो गया, चीटिंग की होगी ये वो, पर वो एक्चुअल में जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है फिर जाके वो पास हुआ है, और खुद तो मेहनत नहीं कर पाता। तो थिंकिंग और बिहेविंग इन अ रिएक्शन फॉर्मेशन वे। Example, a woman who loves in a way that is an unobtainable man, extreme opposite to, and behaves as though those that are real, she hates him intention. The same thing. एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वुमन जो है वो अपने आप को खुद से लव करना इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि वो समझती है कि कोई भी जो ऑप्टेनेबल मैन अनऑप्टेनेबल मैन है उसको मिल नहीं पाया है, तो वो कहती है कि वो सारे खराब है या ये है या वो है, लेकिन शी हैजंट ट्राइड इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो वो खुद के मन को इस सिचुएशन को बहलाने के लिए ऐसा सब सोचती है सो दैट शी कैन गेट रीड ऑफ दैट सिचुएशन। Then है projection, the attribution of one's a person in an unacceptable argues extremely bad mood qualities to other exclusive family members of being hard. दैट इज प्रोजेक्शन। आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, दैट मीन्स एट्रीब्यूट करते हो आप खुद के अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को दूसरों के सामने। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है, अ, उसको टीचर अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वो टीचर कुछ ना कुछ उसे बोलती रहती, डांटती रहती, तो ये बच्चा कोई भी बच्चा है उसको टीचर ये जो नैगिंग करती है बोलती रहती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो उसके जो नेगेटिव फीलिंग्स है टीचर के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, वर्बली बोलता रहता है, अपने एक्शंस में भी बोलता है। तो दैट इज प्रोजेक्शन। उसको जो अच्छा नहीं लगता वो प्रोजेक्ट कर देता है। So, with this is the wrap for today's session. Defense mechanism is really very important for the examination. Match में पूछा गया है. So, do go through that. And if you need still more help about it, about this topic, do let me know in the comment section. Thank you so much for listening to me and understanding with me. Do like and subscribe the channel and my videos so that I can get motivated that no, you are actually liking my videos and you are comfortable with how I'm teaching you and you are actually preparing for your examination in a well good manner. Do subscribe the channel that is Anti-UGC Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving, and happy reading.